हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये यहाँ पे अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं जी आपके बारे में? वो कह रहे हैं कि मकतूलों का बदला ये है कि गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी कि अगर मैंने किसी की बीवी को कत्ल कर दिया है तो वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी बीवी को मार सकता। ये तो आपको मोमिन ही बताए। यानी बीवी ना हो गई, फोन हो गया, मैंने तेरा आईफोन तोड़ा, तू मेरा तोड़ ले। हाँ। बीवी यानी लड़की क्या है? आईफोन। आईफोन को तो फिर भी संभाल के रखते हैं ना, वो तो फिर भी कॉस्टली है। वो तो ना टूटे ना, उस पे पैसे लगे हैं, ये तो फ्री में मिली है। हाँ, ये एकदम सही बात बोली। क्या है, कोई 1000 2000 व्हाटएवर है, वो हक में दिया और खत्म। अन्य कत्ल की बात हो रही है। नहीं मतलब कि उस पे इतने पैसे नहीं ना लगे होते, औरत पे क्या खर्चा लग रहा है? रोटी तो उसने कमानी है, बंदे ने उसने कमा ली है, उसने पका दी है, फ्री की सर्वेंट भी मिल गई हुई है आपको। अरे तो देयर इज नो लॉस, बट आईफोन में लॉस है, महंगा है, इसलिए बीवी मार लो मेरी भाई, आईफोन ना तोड़ना। यहाँ पे अल्लाह मियाँ एक लड़का और एक लड़की के ऊपर डिफरेंशिएशन मार रहा है। अल्लाह मियाँ डिफरेंशिएशन मार रहा है। अल्लाह मियाँ कह रहा है, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए हिस्सा है और 2 लड़कियों के बराबर है। यानी कि 2 लड़कियां एक लड़के के बराबर हैं। आप बोलोगे नहीं जी ये तो राइट्स हैं। पुराने जमाने में लोग लड़कियों को राइट्स ही नहीं देते थे, वो तो हिस्सा ही नहीं देते थे। अरे भाई हिस्सा नहीं देते थे, किसने कहा है? किसने कहा हिस्सा नहीं देते थे? यहूदी थे वो हिस्सा देते थे पूरा का पूरा, ईसाई थे वो हिस्सा देते थे पूरा का पूरा, कुरैशी थे तो पता नहीं हिस्सा देते थे कि नहीं देते थे, हमें नहीं पता। मोहम्मद ने जो कहा है वो उसी से पता लगता है, कुरैशियों के बारे में औरतों को पता नहीं लगता। लेकिन वहां पे भी हिस्सा था, क्योंकि खतीजा को देख लो। अरे भाई खतीजा को देख लो, अपने खावंद की पूरी गेम चला रही है। खामन मर गया, पूरी की पूरी जायदाद उसके पास, बिजनेस खामन का वो चला रही है, तो हिस्सा तो है खदीजा के पास, फुल बटा फुल। इस्लाम में तो 8वां हिस्सा दे तरफ। इस्लाम में अगर बीवी रह जाए और खामन मर जाए तो वुमेन के पास सिर्फ 8वां हिस्सा आता है, 8th 1/8। ठीक है, यहां पे कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह कि लड़के के एक हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर लड़कियां ही लड़कियां हों 2 या 2 से ज्यादा तो इनके लिए तरके का 2/3 है, 2/3 2/3। बाकी किसका है? वो चाचा मामा ताया फूफे के पास चला जाएगा। यानी कि कमाया सारा बंदे ने, बंदे की लड़कियां से 2 लड़कियां ही हैं, लड़का है नहीं, तो 2/3 सिर्फ है, बाकी किसके पास चला गया? और अगर एक ही लड़की है तो आधा। मैयत के वालिदैन के लिए छठा। इसने छोड़ के अगर मैयत की औलाद हो जाए तो औलाद ना हो तो इसके वारिस माँ बाप ही होंगे, चलो जी वो तो माँ बाप हो गए, 1/3 है। फिर अगर मैयत के बहन भाई हो तो छठा। इस वसीयत की तामील करे। लो जी ये अल्लाह का इंसाफ है। मुझे कोई मुसलमान बंदा जिसने इस्लाम को पढ़ा है वो ये बताए कि अगर इस्लामिक शरा में एक शख्स है, उसकी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़का पैदा ही नहीं हुआ, 4 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, तो क्या जो बाप मरा है उसकी 100% जायदाद उसकी बच्चियों के पास जा सकती है? नहीं, किसी भी इस्लामिक शरा में नहीं जा सकती, किसी भी इस्लामिक शरा में नहीं जा सकती भाई। तो इस्लाम ने लड़की को वैसे ही जलीलो ख्वार किया बचपन से। हमने एक स्ट्रीम की थी कुछ अर्सा पहले, उस स्ट्रीम का नाम क्या था? उस स्ट्रीम का नाम मुझे भूल गया, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर थी। कुतिया इन वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। अगर किसी बंदे ने ये स्ट्रीम नहीं देखी तो उसको ये देखने की बहुत जरूरत है। इसमें हमने साबित किया था कि इस्लाम में लड़कियों की इज्जत और हुर्मत वेस्टर्न कुतिया से ज्यादा की नहीं है, ये हमने साबित किया था। तो जब हमने ये साबित कर दिया था और इतने लोग आए थे, वो तो कोई भी उनमें से डिफाइन ही नहीं कर सका ना। आय हाय 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 हाय। तो जनाब 2:30 पे चलेंगे, लाइव चैट में बोला जा रहा है कि 2:30 के ऊपर बात करें यार, कर लेंगे यार, वो भी कर लेंगे, वो बात की बातें, पहले बेसिक राइट तो देख लें यार। वो तो हम कोई मोमिन आएगा तो वहां तक जाना चाहेगा तो चले जाएंगे उसके पास, अभी हम बेसिक बेसिक बातें तो कर लें। बेसिक बातों पे गेम इनकी बन गई हुई है खराब, ये आगे वाली बातें क्या सीखेंगे? तो जनाब ये था जनाब, ये वुमेन का राइट वैसे ही याद है, ठीक है। और वुमेन जो है उसने खावन के साथ क्या करना है? उसने क्या करना है? उसने पंगा मारना है। जब वुमेन को बुलाएगा, वुमेन तो उसकी इस्लाम के लिए वैसे ही खेती है, खेती समझते हैं? खेती, खेती जहां पे जाओ खेती करो, इंजॉय खेती खेती, ठीक है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती है, अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, जैसे चाहो आओ, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से जैसे चाहो आओ। इसके ऊपर इस्लामिक स्क्रिप्चर में बड़ी गेम है।
बड़ी गेम है, बड़ी गेम है, नहीं जी नहीं, खेती में हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन अर्ली इस्लामिक स्क्रिप्चर देखो, वहां पे सब कुछ करते हैं, वहां पे सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज अलाउड। आप इस्लामिक स्क्रिप्चर में है कोई मोमिन जो आके कहे कि नहीं भी ऐसे नहीं है कोई? फार्मलैंड, जी जी, फार्मलैंड, 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 खेती करो, खेती। कंटेनर, हमारे एक मौलवी है, वो कहते हैं जी, वो एक मौलवी है, वो कहते हैं जी, कंटेनर, कंटेनर, लेडीज आर कंटेनर, ठीक है, तो वो कंटेनर भी बन जाते हैं, हमारी लेडीज कंटेनर बन जाती हैं। 4:15 और 4:16, ये बड़ा मजेदार बात है। ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे अल्लाह मियां फरमा क्या रहे हैं। अल्लाह मियां फरमा रहे हैं, तुम्हारी औरतों में से जो कोई बेहयाई का इर्तिकाब करे तो इन पर अपने 4 गवाह लाओ, बस अगर वो गवाही दे दे तो इन औरतों को घर में बंद कर दो कि यहाँ तक कि मौत इनको ले जाए, या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, मौत ले जाए, यानी कि उनको कमरे में बंद कर दो जब तक उन पे मौत नहीं आ जाती, मर ना जाए वो। अल्लाह मियां कह रहा है, जब 2 औरतें कोई बेहयाई का मर्तकाब कर लें, तुम्हारी औरतों में से जो कोई बेहयाई का मर्तकाब कर ले, तो उनको कमरे में बंद कर दो। अच्छा, अगर बंदा कर ले, बंदा कर ले तो क्या करे अल्लाह मियां? अल्लाह मियां अगर एक्स मुस्लिम साजिद भाई अगर दोबारा कलमा पढ़ लें और वो कर ले, तो अगली आयत में देख लेते हैं। और और जो दोनों में से इस बदकारी का इर्तिकाब करे, इन दोनों को ईज़ा पहुंचाओ, अगर वो तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो उनको छोड़ दो। तो जो मर्दों में से, तो जो मर्द करे तुम में से बदकारी, इनको ईज़ा दो, फिर अगर तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो उनको ख्याल छोड़ दो। लो जी, औरतें करें तो कमरे में बंद कर दो, मर्द करें तो क्या करो, थोड़ा सा चपेट चुपड़ करा लो, चंड चुंड करा लो, अगर वो तौबा कर ले तो छोड़ दो। अब आप कहेंगे ये आयत तो एब्रोगेट हो गई हुई है, अब सारे मुसलमानों को एब्रोगेशन याद आएगी। अब जिस आयत में गेम खराब होती है ना, उस आयत में मुस्लिम को एब्रोगेशन याद आ जाती है। जब हम कहते हैं एब्रोगेटेड आयतें हैं तो उसको सुनते नहीं है। अब इनको आ जाएगी याद एब्रोगेशन, एब्रोगेट हो गई है जी आलम भाई, आपको ये बताइए तो एब्रोगेट हो गई है, ये तो एब्रोगेट हो गई है। एनीहाउ, तो ये जनाब, ये हमारे हमारे प्यारे अल्लाह मियां ने इतना जबरदस्त बताया। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर वुमेन लड़ाई में हाथ लग जाए तो क्या करो? 4:24 देख लेते हैं हम, 15-16 पे गए, आप जरा 24 भी देख लें। लड़ाई में अगर औरत हाथ लगे तो क्या करो? उसको उसके माल उसके उसके बाप के पास पहुंचा दो? नहीं, क्या करो? देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं। और जो औरतें जो किसी की भी निकाह में हो, सिवाय इसके कि तुम्हारी मलकल यमीन बन जाए, वो तुम्हारे लिए हलाल है, हलाल है, हलाल है, अगर वो जंग में पकड़ी जाए, बशर्ते तलब करो इनको अपने माल के बदले में कैद लाने में निकालने थे। क्या बकवास है यार, क्या बकवास है। आजाद आजाद शहवत से ना करो, गुलाम के साथ करो, मलकल यमीन बना के करो, मलकल यमीन बना के करो भाई, जो करना है मलकल यमीन के साथ करो। नहीं यार, पकड़ लो उसको फिर करो, कोई ब्लेम नहीं है तुम्हारे ऊपर। मोहम्मद साहब ने भी एक जमाने में किया, मोहम्मद साहब ने अपनी एक गुलाम लड़की के साथ किया, तो उनकी जो बीवियां थी वो जो है नाराज हो गई, तो कुरान की 66 एक आ गई, कुरान की 66 एक आई। उसने क्या कहा, 66 की पहली आयत क्या कहा? उसने कहा भाई मोहम्मद, ये अल्लाह ने तुझे अलाउ किया हुआ है, तूने ऐसी अपनी बीवियों की वजह से छोड़ दिया इस बात को, झूठ बोलता है। ह्यूमन जी आए हमारे पास, वो कहते हैं एरम भाई यू आर जस्ट ब्रिलियंट, अनडिस्प्यूटेड किंग। सर थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका, ह्यूमन बीइंग जी। तो फिर हमारे पास आ जाता है जनाब, अगर किसी एक औरत को किसी ने मारा है तो दूसरा बंदा उसकी औरत को मारेगा। औरत क्या हो गई? ये ऐसे ही है, मैंने तेरा कप तोड़ा है ना, तू मेरा कप तोड़ ले, मैंने तेरा कप तोड़ा है, तू मेरा कप तोड़ेगा। ये है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि चैप्टर नंबर 4 में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 में सूरह बकरा के अंदर गाय की सूरत के अंदर है। ए अहले ईमान, तुम पर लाजिम है मकतूलों का बदला, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। मैंने तेरा कप तोड़ दिया, तू मेरा कप तोड़ ले। तू उससे कप के पैसे नहीं ले सकता, तू कप तोड़ने का जजिया नहीं ले सकता। मैंने तेरा कुत्ता मारा, तू मेरा कुत्ता मारेगा। अबे मारा मैंने तेरा कुत्ता, नहीं नहीं नहीं, तू मेरा कुत्ता मारेगा। अरे मारा तो मैंने है तेरा कुत्ता, कुत्ते का कसूर, नहीं नहीं तू मेरा कुत्ता मारेगा। मैंने तेरी बीवी मारी है, तू मेरे को नहीं मारेगा, तू मेरी बीवी मारेगा। अरे भाई बीवी ने तो कुछ किया, घर में तो खाना बना रही थी वो,
नहीं नहीं नहीं, अल्लाह मियां का कानून क्या है? औरत के बदले औरत। जब मोहम्मद ने पढ़ा ना आई फॉर एन आई, जो मूसा के जमाने में एक चल रहा था, आई फॉर एन आई, किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो दूसरे की आंख फोड़ ले। मोहम्मद को इतनी भी अकल नहीं थी कि वो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकता। आई फॉर एन आई वाली जो लॉजिक है, मोहम्मद ने उसको कहा कि औरत के बदले औरत, गुलाम के बदले गुलाम। मैंने एक बंदे का गुलाम इंसान मार दिया है, तू मेरा गुलाम इंसान मारेगा, तू मुझे नहीं मारेगा। मैंने एक बंदे की औरत मार दी है, तू मेरी औरत मारेगा, तू मुझे नहीं मारेगा। यार ये कौन सी आई फॉर एन आई है? इसको आई फॉर एन आई कहते हैं। इसको कहते हैं आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, इसको कहते हैं। अरे मोहम्मद को पता ही नहीं था। अगर मोहम्मद को पता लग जाता कि आई फॉर एन आई है क्या, तो वो ऐसी आयत देता, मैंने तेरा कप तोड़ा है, तू मेरा कप तोड़ ले। मैंने तेरी बीवी मारी है, तू मेरी बीवी मार ले। हैं? बीवी ना हो गई, कप हो गया, ग्लास हो गया, फोन हो गया। अबे वो बेजान चीजों के बारे में होता है कि मैंने तेरा फोन तोड़ा है, तू मेरा फोन तोड़ ले। वो बेजान चीजों के बारे में होता है, जानदार चीजों के बारे में नहीं होता कि मैंने तेरी बीवी का कत्ल किया, तू मेरी बीवी का कत्ल कर दे। ये कहां की स्टुपिडिटी है? ये उस किताब में लिखा है जो आसमान पे लिखी गई थी, दुनिया को बनाने से पहले, इंसानों को बनाने से पहले, हैवानों को बनाने से पहले, फरिश्तों को बनाने से पहले, जिन्नों को बनाने से पहले। ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ भाई, उस किताब के अंदर लिखा हुआ। अहले ईमान वाले तुम पर लाजिम कर दिए, लाजम, फर्ज, लाजम, मकतूलों का बदला। मकतूल होते हैं जिसका कत्ल किया जाए, वो मकतूल, मकतूल का बदला, गुलाम का बदला गुलाम, औरत का बदला औरत। हद हो गई भाई। लड़ाई करे कोई, भुगते कोई, मारा बंदे ने। ये जरा आपको मैं लिंक दे देता हूँ, है मोमिन, मुझे लग रहा है मोमिन बैठा है, मुझे चैट में आई है कोई 2-4 चीजें। ओनली मोमिन्स टू ज्वाइन। कोई मुसलमान ना जुड़े, मोमिन जुड़े सिर्फ, पक्का वाला, जिसको पता हो, इल्म रखता हो, वो जुड़े। एमी लड़ाई करने वाले, एमी जिनको अंब का पता नहीं, वो ना जुड़े। अरे साजिद इमाम साहब आ गए। इमाम साहेब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी, हैया हैया। हैया हैया। क्या आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं? नहीं सर, ये और अल्लाह की शान आपने बता रहा हूँ सर। सर ये गलत बात सर। अल्लाह की शानुल्लाह बता रहा हूँ, आप नबी के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमसे ऐसा करें, मुबाहिला कर लें, मुबाहिला कर लें। वो क्या होता है? मुबाहिला जैसे नबी ने अपनी बेटी और हसनैन को लेकर के मैदान में आए। अरे भाई वो मुझे पता है, उसकी सुचल डेफिनेशन बताएं वो क्या होता है। ये तो मुबाहिला का लफ्जी तर्जुमा बताएं सर। एक तरीके से कहा जाए कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ फुल फॉर्म में, या मैं रहूं या आप रहें। अच्छा, यो मुन्ना भाई, यो एडम भाई, या क्या हाल है भाई? एक नंबर, एकदम एक नंबर, वाजिबा। अरे हमारे साथ हकूक जी जुड़ चुके हैं। हकूक जी स्वागत है आपका। हकूक सीकर जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने इधर सुना कि लड़कियां लेट हो जाती हैं। हाँ तो देखे ना, लेट हो गई, कितनी लेट हुई आप? हुई 15 मिनट जमा 10 25 मिनट लेट हो गई आप। आपने उधर लिखा है कि सिर्फ मोमिन जो, बाद में आप डांटते हो, मैं तो डर के बैठी रही थी साइड में। अरे आपके लिए तो स्ट्रीम नहीं है, एक्स मुस्लिमा एंजल और हकूक जी और जो सारे वहां बैठे थे, उन्हीं लेडीज के लिए तो बनाया जी, और किसके लिए बनाया? आप लोगों ने तो आने का था। वापस लिए मैंने अपने अल्फाज मैंने वापस लिए। अल्फाज वापस लिया? अच्छा। वो वाली जुबान के। हाँ तो ये यहाँ पे अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं जी आपके बारे में? वो कह रहे हैं कि मकतूलों का बदला ये है कि गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी कि अगर मैंने किसी की बीवी को कत्ल कर दिया है तो वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी बीवी को मार सकता है। ये तो अब कोई मोमिन ही बताए। यानी बीवी ना हो गई, फोन हो गया, मैंने तेरा आईफोन तोड़ा है, तू मेरा तोड़ ले। हाँ, बीवी यानी लड़की क्या है? आईफोन को तो फिर भी संभाल के रखते हैं ना, वो तो फिर भी कॉस्टली। अरे
वो तो ना टूटे ना, उस पे पैसे लगे हैं, ये तो फ्री में मिली है। हाँ ये एकदम सही बात बोले। क्या है, कोई 1000-2000 व्हाटएवर है, वो हक मेहर दिया और खत्म। अन्य यहाँ पे कत्ल की बात हो रही है। नहीं मतलब कि उस पे इतने पैसे नहीं ना लगे होते, औरत पे क्या खर्चा लगा है, रोटी तो उसने कमानी है, बंदे ने उसने कमा ली है, उसने पका दी है, फ्री की सर्वेंट भी मिल गई हुई है आपको। अरे तो देयर इज नो लॉस, बट आईफोन में लॉस है, महंगा है, इसलिए बीवी मार लो मेरी भाई, आईफोन ना तोड़ना। ये तो बड़ा काम खराब हो गया जी, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। मैं बहुत चल तपी हुई हूँ आजकल, बहुत ज्यादा। यानी कि आप मुझे फरमा रही हैं कि बीवी जो है वो आईफोन से भी कमतर है। जाहिर सी बात है, आईफोन को आप उठा के गुस्सा आता है ना। अब जब उधर एंजल की तरफ थे ना, तो वो हमारे चिचा जान कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ ने सिर्फ कहा है कि जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालो ना, तो मारो अपनी बीवी को। आप मुझे सच बताएं, आप फ्रस्ट्रेट हो के कभी अपने फोन को फेंकते हो नीचे जमीन पे? कभी नहीं। ना टूटेगा, स्क्रीन टूट जाएगी इसकी, पैसे लगेंगे। हाय 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 हाय, अच्छा ऐसी किसी बात ने थी। आईफोन बीवी और बेटी से ज्यादा वैल्यू रखता है जी, पता लग गया आज हमें, अकॉर्डिंग आज टू हमें माय पता लगा एक्सपीरियंस, या इस्लामिकली। यस, अड़े 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 अड़े। क्योंकि आप बीवी को मार सकते हो, अपने मोबाइल को आप संभाल के उसको स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उसके पीछे आप कवर लगाते हो, फिर उसको संभाल के रखते हो। बीवी को कौन संभाल के रखता है जी? हुई 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 हुई। उसको घर पे लाके रख दिया हुआ है, ठीक है बीबी पका रोटी, ते आई डोंट नो। चल छड्ड। ओए होए होए, आई एम सॉरी जी, लेकिन चले अच्छी बात है अब आपने छोड़ दिया ना इस स्टुपिडिटी को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन दिस लाइफ। एक बंदे ने देखी हो ना ये लाइफ, थोड़ा बहुत मैं नहीं बताना चाहूंगी, जिस फैमिली से हम आते हैं हमारे में नहीं है ये चीज। औरत और मर्द को, इवन लड़कियों को ज्यादा रखा जाता है आगे, लड़कों को चपेड़े पड़ती हैं। वो चीज जब देखी नहीं हुई तो फिर आई कैन नॉट इवन इमेजिन दोस काइंड ऑफ बुलशिट्स। बेहतरीन 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 मैंने बेहतरीन तो होगा। टाइम दिया था, मैंने एक टाइम लिमिट दी थी, आपके पास नवंबर लास्ट तक का टाइम है, गिव मी 5 हुक्स, नॉट मोर देन दिस, ज्यादा सिर्फ नहीं, 5 सिर्फ 5 घंटा नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से घंटा ही मिला होगा। कुक नहीं मिले होंगे। नहीं, आज मैं सीरियसली में थोड़ा सा वो होता है ना, इमोशनली भी हर्ट भी है, दिल से वो चीज जा भी नहीं रही, लेकिन निकालनी भी है, बिकॉज इट्स डिसाइडेड, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, एंड दैट्स ऑल। तो मैं तपी हुई हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज मैं बहुत बदतमीजी शायद किसी से करूँ। नहीं नहीं, आप खुल के बोले, हमारे चैनल पे वैसी कोई पाबंदी नहीं है, रोग नहीं है, हम भी खुल के बोलते हैं, आपको भी खुल्लम छूट है, जो मर्जी बोले, कोई टेंशन ही लेनी है आपने। ये देखिए जी, महादीप जी ये हमारे तो पास आ आए, गए। कहते हैं गाइस, ये हमारे पास हमेशा आते रहते हैं और बड़ा जोर शोर से आते हैं, दबा के धड़ल्ले से आते हैं। कहते हैं गाइस, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाज फाउंड इन 1800 years ago. Prophet Muhammad was the first patient of it. He himself was guilty person. Lawyer, police, judge, lawmaker, but few idiots thought he is a messenger of God. Subhan Allah, MashaAllah. भाई ने क्या धड़ल्ले से बात की है, धड़ल्ले से बात की है भाई ने। कभी देखिए किसी जी, पागल ने कहा है मैं पागल हूँ, पागल यही कहता है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। बिल्कुल पागल नहीं है, सही दुरुस्त फरमाया आप, दुरुस्त। मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, मुझे फॉलो करो। अरे हमारे पास जो है ना वो ये एक्स मुस्लिम मक्का फाउंडेशन भी आया। मक्का फाउंडेशन साहब, आपने कुछ बोलने का है बिफोर मैं एक मोमिन को लूं? और एडम भाई, अभी आपने ये सुना ही होगा कि श्रद्धा और आफ्ताब का इंडिया में जो एक लड़की का 35 टुकड़ा कर दिया था आफ्ताब ने। जी सर, बिल्कुल सुना था सर। हाँ, आज मैं न्यूज में देख रहा था, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब हिंदी कम्युनिटी थी, आज उसको जब जेल लेके जाया जा रहा था तो लोग उसको तलवार से काटने जा रहे थे। वो तो पुलिस ने इंटरफेयर किया और वो बच गया। तो सोचिए कि इन मुसलमानों की वजह से जो अदर कम्युनिटी है वो कितना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना एग्रेसिव होती जा रही है, कितना ज्यादा वो ये सब चीजों को कितना ज्यादा उनके जहन में बसते जा रहा है। उसकी वजह से जो बोलते हैं ना मुस्लिम जो ये सब में नहीं रहते हैं, जो अभी उनके ऊपर भी ये सब चीजें आने लगेंगी। सर देखिए, जो किसी और के ऊपर आने लगेगी वो उसकी गलती है। उस बंदे ने जो गलती की है उसको रिवर्स में दूसरों को गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि जो लोग तलवारें लेकर उसको मारने जा रहे थे, गलत कर रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, it is the time for the law and order
to give him proper punishment. Let law and order give him proper punishment. आप लोग कानून अपने हाथ में नहीं लो, जो ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो भी कट्टरता कर रहे हैं। सो अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको साथ में गलत नहीं करने का, ठीक है। तो मेरा सब लोगों के साथ यही होगा इल्तमास कि आप लोग ऐसा एक्सट्रीमिज्म मत दिखाइए प्लीज, ठीक है जी। तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स मूव ऑन। हमारे पास इजाबेल ने आगे कहा ब्लेसिंग ब्रदर एडम, बहुत बहुत ब्लेसिंग टू यू एज वेल सर, थैंक यू। उबैदुर रहमान जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं वो आए हैं जी, धारदार किस्म के मोमिन है जी, अपना हकूक सीकर जी, आपके लिए ले आया हूं मैं इनको। हाँ बोलिए। मेरे पास दांत तो नहीं है भाई धारदार, मैं अपने दांत को गाय के लिए धारदार करूं? अरे बहुत डिस्टर्बेंस है आपके इधर। दांत रखना ये सब जानवरों का काम है। कोई बात नहीं सर, वो यार बात बताएंगे ओबेदुर जानवर भाई, कौन कौन है ये बताएं आप। भाई ये एडम भाई एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ ओबेदुर भाई, तमीज से बात करो, अच्छे से बात करो, अच्छी बात इससे करो। ज्यादा तमीज क्या करूं? अरे अच्छा यार मैंने सुनो जानवर नहीं तो। हूं ना, दांत वाला दांत वाला। अरे यार क्या आदमी है यार ये, इसको बीमारी है भाई। अरे भाई तुम लोग को बीमारी है भाई, हम लोग को, मेरे को बात ही नहीं करनी है तुम लोग से। तुम लोग पहली बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खाली। तुम लोग साबित करो, तुम लोग साबित करो, जो तुमने सबूत दिया साबित करके बताओ। तुम इस्लाम में औरत की क्या ये साबित करके बताओ, किसी भी आयत से अहले ईमान तुम पर लाजिम कर दिया गया है मकतूलों का बदला लेना। हाँ, गुलाम के बदले, बंदे के बदले, गुलाम के वो बंदा लिखा हुआ है, इबाद लिखा हुआ है, इबाद। आगे भी पढ़ ले भाई, क्या इंटरनेट चला गया? चला गया भाई। भाई कितना सुकून मिला, ये आदमी का आवाज बंद हुआ तो यार। और औरत के बदले फिर जिसको माफ कर दिया जाए, जिसको माफ कर दिया जाए किसी चीज, किसी शय से उसके भाई के तरफ से, तो पैरवी किया जाए, तो पैरवी की जाए मारूफ तरीके पर, यानी उसके भाई की पैरवी की जाए। अगर वो माफ कर दे तो पैरवी की जाए, उसके अताअत किया जाए। मुझे सिर्फ हाँ, और अदायगी की जाए। औरत के बदले, औरत का क्या मतलब है जी? औरत के बदले औरत का मतलब है जैसे औरत, किसी ने किसी का औरत को जुल्म किया है तो उसका औरत के साथ उसके औरत पे जुल्म किया जाएगा। अच्छा, किसी ने किसी की औरत पे जुल्म किया तो उसके, हाँ, अगर बराबरी का बदला है ना। अगर बराबरी नहीं कर सकते हो तो तुम बराबरी नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हो तो क्यों? अगर किसी की औरत को मार दे, कत्ल कर दे तो उसका बदला नहीं ले सकते। अरे रुको एडम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको बात करने दो। हम जो सीकर, हाँ हुकूक सीकर है ना, इनको बात करने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टाइमर लगाता हूँ भाई, उबैद के साथ हुकूक सीकर बात नहीं कर सकती हैं जब तक टाइमर ना लगे। अच्छा उबैद साहब, मैं टाइमर लगाऊंगा। ये देखिए राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे टाइमर चल रहा है, आपको नजर आ रहा है टाइमर? ये 1 मिनट आपके पास होगा, जब आप अपनी 1 मिनट में बात रख लेंगे उसके बाद हकूक सीकर बात रखेंगी। आपने बात रख ली है, अब बारी है हकूक सीकर की। मैं आपको ला रहा हूँ, अब हकूक सीकर को आपको सवाल करने दें, उनका 1 मिनट, और आप लोग 1 मिनट बात करें, ठीक है? ये टाइमर लगा दिया टॉप राइट कॉर्नर पे, आप दोनों पढ़ सकते हैं जी। और एडम भाई तमीज में बात कर, तमीज से बात करने बोलो, तमीज से बात करने बोलो। लेडीज है, तमीज से बात कीजिएगा जी। हकूक सीकर जी बोलिए। मैं क्या बोले, सुनो, मैं बिल्कुल नहीं सर, आपने बोल दिया, या हकूक सीकर का टाइम चल रहा है, अब आप नहीं बोलेंगे। आपका टाइमर चलेगा तो आप बोलेंगे जी। हकूक सीकर आप बोलिए जी। अच्छा ठीक है, मेरे ना आपसे 2 सवाल है। पहला तो जैसे कि आपने आगे बोला कि अल्लाह ने कहा है कि औरत के बदले औरत, का मतलब ये है कि अगर किसी की औरत, मतलब उसकी औरत ने कुछ गलत किया है तो उसका बदला मतलब औरत से होगा, उसके बदले में औरत दी जाएगी। व्हाई इज इट वुमन एन ऑब्जेक्ट? अगर वो तुम्हारी औरत को मारेगा तो तुम उसकी औरत को मारोगे, ओके, दैट मीन्स वुमन इज अ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो फिर आप लोग जो मोमिन हो, जो ईमान वाले हो, ये क्यों कहते हो कि औरत पे जो हाथ उठाता है तो नामर्द होता है? तो क्या आप नामर्द है? जी 20 सेकंड थे आपके पास, आपने अपनी 20 सेकंड छोड़ दी हैं। मैं टाइमर रीसेट कर देता हूं। ये ले जी। देखिए, इसका एक मसला है, एक ऐसा मसला है कि जिसने मारा है उससे ही बदला लिया जाए। पहला मसला ये है, और उससे बदला लिया जाएगा जिस तरह से उसने उसको दुख दिया होगा। और अगर ये नहीं होता है, ऐसा मसला हो जाता है कि अगर वो लड़ाई बढ़ जाए और उसके अंदर मर्द औरत का मामला, दोनों का इज्जत का मामला आ जाए, तो वहां पे ये कसास हो जाता है, यानी वो किस्सा बन जाता है कि मेरी औरत पे इस तरह से किया गया तो वो मैं भी उसका किस्सा निपटा डालूं जिस तरह से मेरे औरत पे किया गया है। मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये किस्सा है, ये कसास है, कसास यानी जो किस्सा उसके ऊपर है वो किस्सा अपना खत्म कर दे। आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, मतलब
आपने कहा कि अगर उन दोनों की इज्जत पे आ जाए ना, अगर औरत की इज्जत पे आ जाए और मर्द की इज्जत पे आ जाए, दोनों पे ना, तो फिर अगर मर्द को ये हक दिया गया है कि औरत के बदले औरत, तो फिर औरत को ये क्यों नहीं है कि मर्द के बदले मर्द मिलेगा? ले जी, आपका टाइमर रीसेट कर देता हूँ मैं, ये ले जी। औरत पे कहाँ कर लिया, उसके औरत कर सकते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए, बताइए। इनकी आवाज नहीं सही आ रही। इंटरनेट मर गया ना इनका, इंटरनेट मर गया। है तो औरत ले सकती है। मर गया। आवाज नहीं आ रही है उबैदुल भाई, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, जरा भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज को क्या हो गया, आवाज आ रही है। मर गया मर गया मर गया। बाय बाय भाई, हेलो, सकरात में हो तुम, सकरात, बाय बाय सकरात में हो तुम। बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया। अच्छा यार ऐसा करें, जाके जो है ना सूरह रहमान की तिलावत करें, और तिलावत करके जो है ना सीख के आए, शायद आपकी आवाज सही आ जाए सर। तो उबैदुर रहमान तो गए। अच्छा जी, एक हमारे पास बैक स्टेज में बैठा हुआ है एक, जिसका जो नबी है वो एक कुत्ता है अल्लाह का, वो बैठा हुआ है बैक स्टेज में, वो वहां से ही आया चलता चलता उड़ता उड़ता। तो जरा उसको ले लेते हैं पहले। हाँ भाई, हाँ भाई, अल्लाह के कुत्ते को मानने वाले, अल्लाह के कुत्ते को नबी मानने वाले कौन, बोलो सर। इनका नाम का चैनल, इनके चैनल का नाम है यूट्यूब वीडियोस। जी जनाब, अनम्यूट करें पोंके, पोंके पोंके, नहीं पोंकना भी नहीं है इन्होंने। ओके, गेट लॉस्ट। अरे मेरा प्यारा साहिल भाई आया सर, स्वागत है आपका। बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया लाला जी। यो यो मुन्ना, मुन्ना भाई, यो 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 भाई, यो यो, हेलो हकूक सीकर जी। तो साहिल भाई कैसे हो, ठीक हो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। और मक्का फाउंडेशन भाई, आदाब। आदाब साहिल भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ओबेद ने एक बात अभी कही और इससे इनकी मेंटालिटी का पता लगाया जा सकता है। इसने ये कहा था कि कोई अगर किसी औरत को तकलीफ देगा तो उसकी औरत को तकलीफ दी जाएगी। बिल्कुल, और कुरान कह रहा ही इज ट्राइंग टू डिफेंड दिस पॉइंट। वो अल्लाह के इस पागलपन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। इससे ही अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने बेवकूफ है। सर, यानी उनका किसी नबी भी किसी की तो वो बीवी भी के साथ क्या है यार ये? क्या है ये पागलपन? ये बोल रहा है कि कोई दूसरे की बीवी को अगर छेड़ेगा, सताएगा तो मैं उसकी बीवी को छेड़ूंगा, उसकी बीवी को सताऊंगा। सताया जाए। अरे उसकी बीवी की क्या गलती मेरे भाई? अरे वो वो मेरे बेचारी की क्या क्वेश्चन का गलती? आंसर दिए बगैर ही भाग गया। मैंने उसे पूछा था कि अगर आप तो हमेशा बोलते हो ना कि हम औरत पे हाथ उठाना वो ना मर्द, तो फिर ना मर्द बोलो ना खुद को। आप औरत के बदले औरत को मारते हो। एक मर्द ने आपकी बीवी के साथ कोई बदतमीजी की, आप उससे बात करो ना जाके, और उसको मारो, वट एवर करो। अब कितना मर्द हो बड़ा के औरत की वहशी तरफ आ इंसान रहे है हो। ये, कितना बड़ा वहशी इंसान है ये। इसके अंदर इंसाफ का थोड़ा भी तकाजा नहीं है। ये कहता है कि दूसरे की बीवी को अगर छेड़ेगा कोई तो उसकी बीवी को छेड़ा जाएगा। अच्छा, आयत छेड़ने की बात नहीं कर रही, आयत कत्ल करने वाली बात कर रही है। किसास की बात है, किसास हमेशा कत्ल का होता है, और किसास हाँ पे किस्सा बना रहा है। ये तो किस्सा बन हाँ। जाएगा ना। अबे दुर फिटे मैंने बोला नहीं उस पे, मैं कहा यार चलो अभी वो हकूक जी से बात कर रहा है तो बात कर ले। अब किसास को किस्सा बना दिया यार उसने। मैं हैरान हूँ यार इन लोगों के ऊपर। अरबी किसास को किस्सा बना दिया इस साले ने। ये तो किस्सा बन जाएगा हाँ दे। यार यार ये अल्लाह को थोड़ा भी सोच समझ के आयतें नहीं उतारनी थी यार। ये कुछ भी उतार दी अल्लाह ने, औरत के बदले औरत, गुलाम के बदले गुलाम। मतलब ये सब राइमिंग वर्ड के चक्कर में ये पूरा पंगा हुआ है। नहीं, ये राइमिंग वर्ड के चक्कर में नहीं हुआ। ये हुआ ये है कि मोहम्मद को आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं लगा। आई फॉर एन आई का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। मैंने तेरी आंख फोड़ी, तू मेरी आंख फोड़ ले, यानी तू बदले के तौर पे मेरी आंख फोड़ सकता है। उसको मोहम्मद ने एक्सटेंड कर दिया। गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद, औरत के बदले औरत। ओ मैं क्या की पागल पड़ा है भाई। मोहम्मद ने ना कुरान में तफसीर देने की बड़ी कोशिश की। उसने एक तफसीर ये डाल दी, आई फॉर एन आई के कॉन्सेप्ट को उसने यानी आगे बढ़ाया। उसने कहा देखो गुलाम के बदले गुलाम। तेरा गुलाम मारा है, तू मेरा गुलाम मार ले। तेरी औरत मारी है तो मेरी औरत मार ले। सचवाला जी ने बहुत पेला है भाई, सचवाला जी ने ये आयत को लेके। बहुत मोमिनों की बैंड बजाई है सचवाला जी ने। ओह मैन। नितिन जी कहते हैं लव एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज सर। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
जी जब एक हम सेकंड छोटे दीजिएगा। छोटे होते थे ना, स्कूल में जाते थे ना, तो किसी ने जी हमारी पेंसिल ले ली ना, हम बच्चे थे, नहीं तुमने मेरी पेंसिल ली, मैंने भी तुम्हारी पेंसिल लेनी है। What a bullshit is that? Isn't it? अरे तुम ये मुझे 2-3 सुपर चैट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वही चाहिए, मुझे नहीं वही और कोई चाहिए। चाहिए। वही चाहिए। तो सुपर चैट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। प्लीज डोंट डिस्कस द मर्डर हियर, वी एक्सप्लेन आवर सिस्टर्स प्लीज अवेयर ऑफ द लव जिहाद बट दे ऑलवेज डिफाइंड मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जी सर, ये मेरे अब्दुल के ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम की हुई है, प्लीज जिसने नहीं देखी वो लाजमन देखे। मैं बार बार कहता हूँ जिसने नहीं देखी वो जरूर देखे। उसका टाइटल है कुतिया इन इस्लाम एंड कुतिया इन द वेस्ट। और अगर कोई फिर भी ना माने तो मुझसे बात करे, जरूर करे। सुभान अल्लाह। गल मैं हुई ना, बताऊंगी कैसा है वो अब्दुल। गल हुई, ये बात हुई ना। महादेव जी देख ले, हमारे पास आ गई है बेहतरीन एक्स मुस्लिमा और वो हमें बता देंगे। ये एक और इनकी तरफ से सेपरेट है। अब उबैद साहब के लिए कहते हैं, मिस्टर उबैद प्लीज सेंड मी योर नंबर, आई विल एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। I know that in which language you will understand. I know that you are a kind of person who speaks about plan when we discuss of pin. Plane, sorry, plane when we discuss of a pin. बेहतरीन सर, बेहतरीन बेहतरीन, धन्यवाद। फिर आए डियर इंडियन पुलिस, नाउ on no need of physical punishment to confession from guilty person, please call Abdur Rahman, he can help you out of the confession even if the person is not guilty। बिल्कुल सर, ये अब उबैदुर रहमान के सामने अगर हाथी भी आ जाए ना तो वो रो रो के बोलेगा हाँ हाँ मैं बकरी हूँ, हाँ हाँ मैं बकरी हूँ, हाँ हाँ मैं बकरी हूँ, तू चुप कर जा, हाँ मैं बकरी हूँ, प्लीज चुप कर जा, हाँ मैं बकरी हूँ। In Gujarati family like my, girls get more priority than boys, problem only in Islam। यार ये कंफर्मेशन कोई देगा? हाँ भाई ऐसे ही है। गुजराती में फीमेल हैज मोर प्रायोरिटी देन बॉयज। अरे बाप रे बाप, यानी कि गुजरात नहीं जाने का, बहुत सी जगहों पर ऐसा है। यानी गुजरात नहीं कुछ जाने का, नहीं मर है, जाएंगे हम और हैं। कुछ भी नहीं है। औरत और मर्द दोनों इक्वल हैं, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं है। चलें बेहतरीन। यार जी, शिवम मैं सवाल करना चाहता हूँ हमारी मोमिनाओं से कि यार कब तक तुम इन बातों को मानती बैठोगी? कब तक, कब तक, कब तक? और अगर सही लग रही है तो आके बताओ कि कैसे सही है। कौन मर्द मुजाहिद है, कौन मर्द मुजाहिद है जो इस्लाम का दिफा करेगा? तलवारों से नहीं, बातों से, अरे हाँ, वो लॉजिक से। एक्सप्लोसिव साजिद आज आए थे, वो कुछ करवाना चाह रहे थे, कोई कस्में दिलवाना चाह रहे थे। वो उस पे एक टॉपिक रखूंगा मैं, दिस स्टूपिड मुबाहला। मुबाहिला जो है, स्टूपिड वे ऑफ एस्केप जो रसूलुल्लाह ने बताया है, इस पे एक मैं पूरा स्ट्रीम रखूंगा, हाउ स्टूपिड दिस आइडिया कैन बी। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी एक बंदा था। एक उसमें मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक स्ट्रीम में बताया था, एक मोमिन है, मतलब मेरा समझो वो मुनाजरे का जो ग्रुप था उसी में से ये बातचीत करने लगा। तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे साथ मुबाहला करो। तो मैं बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ, लाइव में करेंगे हम लोग मुबाहला। और मुबाहला जो होगा वो लाइव में होगा, तुम अल्लाह को पुकारोगे, ठीक है, और मैं भी उसी अल्लाह को पुकारूंगा। और वहां पे हम बोलेंगे कि ये स्ट्रीम खत्म होने से पहले या वो जब तक बंदा है तब तक, कि तभी का तभी या तो तुझे मौत आना चाहिए या तो मुझे मौत आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तुझे मौत या मुझे मौत। बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जिंदगी में जो पहले गेम खत्म हो गई मोबाइल की, मोबाइल की गेम ही खत्म हो गई यहाँ पे। तुमने तो गेम खत्म कर दी मोबाइल की पूरा कि तेरी बात पूरी खत्म होने तक, अगर तेरा अल्लाह जो है वो कादिर है, हर चीज पे, हर शय पे कादिर है, हर चीज कर सकता है, पावरफुल है, तो भाई तेरी बात और मेरी बात खत्म होने से पहले या तुझे मौत आना चाहिए या मेरे मुझे को मौत आना चाहिए। और अगर अल्लाह इस्लाम सच्चा है, अल्लाह सच्चे है, रसूलुल्लाह सच्चे है, तो मैं बोला भाई जितने लोग देखेंगे 8,000 9,000 6,000 5,000 सबका सब ईमान लेके आ जाएंगे। बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करेंगे मुबाला। वो हमारी तुम्हारी जिंदगी में जो पहले मरेगा वो मतलब नाहक पे। कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है, सोचो। ये जो सिस्टम मुबाहले का रसूलुल्लाह ने बताया। अब हमने बोलना है उनको कि एक काम कर भाई, कोई कोई ऐसा मरीज तेरा कोई लेके आ जो हॉस्पिटल पे अंतिम सांसें गिन रहा हो, उससे कर लेते मुबाला। ओ मैन, क्या स्टुपिडिटी है यार, क्या स्टुपिडिटी है। हाय हाय हाय।
यार सब बचने के बहाने थे ये कि जब जिसकी पहले मौत आ गई। अरे भाई मौत तो किसी की कभी भी आ सकती है, उस पे किसी का कोई वो है क्या जोर है? किसी की भी पहले आ सकती है, क्या स्टुपिडिटी है? एक टाइम पीरियड फिक्स हो, उसमें अगर तुम बोलो कि ठीक है 10 दिन का टाइम, 1 हफ्ते का टाइम, तो समझ में आता है। और 10 दिन का भी टाइम क्यों? हक पे बात हो रही है ना, अल्लाह के हक पे बात हो रही है, इस्लाम के हक पे बात हो रही है, तो 10 दिन का टाइम भी क्यों चाहिए? 10 मिनट में क्यों नहीं कर सकता अल्लाह? उप्स लेकिन ये मोमिनों का दिमाग तभी भी नहीं खुलेगा कि सब सिस्टम साला एकदम इलॉजिकल नॉनसेंसिकल है इस्लाम में। अच्छा, बंदा अगर ये मुबाला कर ले, जो भी उसने बेट पे लगाना हो वो हार जाए और बाद में हो कुछ ना भी, तो वही बात हो जानी ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। है ना? क्या फायदा है? वो तो अपनी बात साबित करके निकल लेगा। भाई तू इधर कर साबित ना, इसी टाइम कर। साहिल भाई मैंने देखी आपकी वो स्ट्रीम। अच्छा वो वाली ना, जब वो मैंने जी बताया था कॉमेडी। जी मैं देख रही थी, वो भाग रहा था। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। कोई अच्छा मोमिन जी। आ रहा है नहीं आ रहा यार? मैं मार्कोनी साहब भी मोमिन ही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो 2 नंबर मोमिन है पहले सर। चॉइस मोमिन है। 2 नंबर मोमिन है सर। ये अपनी बी टीम है ये मार्कोनी साहब भी। जी सर, आपको ऐड कर लिया सर, हुक्म। जी, आदाब अर्ज़ है। बहुत वालेकुम अदाब। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो आज वैसे मेन टॉपिक क्या है? वुमेन राइट्स अच्छा, वुमेन इन राइट्स। इस्लाम। जी। देखें एडम सीगर साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मज़हब कितना जो है वो आजकल उस पर अमल हो रहा है, कहाँ हो रहा है अमल? जो ममालिक हैं सारी दुनिया के, मेजर प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इनजस्टिस है, जंगें हो रही हैं और इस तरीके से सियासत हो इसका रही है। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जब से ये यूट्यूब आई है और आप लोगों ने मजहबी डिस्कशन शुरू की है, मजहब पर आजकल कहाँ मजहब है? मुझे ये बताइए ना, कहाँ मजहब है? इस्लाम के अलावा अभी कौन-सा ओबेद को मज़हब है? देखा नहीं आपने? हाँ, इस्लाम हाँ के जी। अलावा कौन-सा मज़हब है जो कि आपको लॉज़ देता है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग नहीं, मैं कहाँ ये अमल कहना करते चाहता हैं। हूँ कि इस्लाम के अलावा कौन-सा ऐसा मज़हब है जो कि आपको सोशल लॉज़ प्रेज़ेंट करता है कि आपने इस लॉज़ के अंदर अपनी कंट्री को गवर्न करना है? इस्लाम के अलावा बहुत सारे, क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध मत है, क्रिश्चियनिटी दूसरे में है। लॉज़ दे दें, कौन-कौन से लॉज़ हैं जो कि जिसके ज़रिए आपने अपनी कंट्री को गवर्न करना है लिखा हो? नहीं, मैं तो उसी बात को अर्ज कर रहा हूँ कि सर, आप मेरा सवाल कंट्री। सुनें। मेरा मैंने सवाल क्या है आपका सर? सवाल, रिपीट करें पहले। जी आपका सवाल ये है कि हुँ। कौन से लाज हैं जो गवर्न करते हैं राज़ है? क्रिश्चियनिटी में? राज़ है? जो लॉज हैं, लॉज। ओके, आप कौन-सा लॉज़ है क्रिश्चियनिटी के अंदर जिसके मुताबिक आपने कंट्री को गवर्न करना है, मुझे दे सकते हैं सर? यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ नहीं है कि ना? हर मुल्क में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस्लाम में सब। इस्लाम वो वाहिद स्टुपिडिटी है जो कि रिलिजन को कंट्री के साथ ऐड करता है, अटैच करता है। जैसे ही वो क्रिश्चियनिटी को अटैच करता है रिलिजन के साथ, वहाँ पे मसला खराब ये हो जाता है कि अब जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं, उन्होंने उस कंट्री में वो लॉ को अपनवाना है। इस लॉ को इस्लाम में अरबी के अंदर शरिया कहा जाता है। शरिया कोई चीज़ नहीं है, शरिया लॉ जो आप इंडिया में सुनते हैं दैट इज़ स्टुपिडिटी। उसका मतलब होता है लॉ। अरबी के अंदर लॉ कहते हैं शरिया को। शरिया सिंपली मीन्स लॉ। जैसे ही आपने इस्लामिक कंट्री डाली, उसके अंदर आपको इस्लामिक लॉ डालना है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इस्लाम, फुल स्टॉप। लेकिन किसी भी और धर्म में, दीन में, कहीं पे भी कंट्री के लॉज को डिफाइन नहीं किया गया बिकॉज दैट इज स्टुपिडिटी। लॉज ऑफ द कंट्रीज आर सपोज टू बी चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड लिहाजा कोई भी रिलीजियस बुक आपको लॉज नहीं देगी कंट्री को गवर्न करने की। इसी वजह से इस्लामिक लॉज आजकल की दुनिया में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। दे आर स्टूपिड 1400 years old आइडियोलॉजी, फुल स्टॉप। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम में हुकूमत जो सिलेक्ट होते हैं बंदे या हुकूमत चेंज होती है, उसका कोई तरीका है? बिल्कुल है। कैसे चुना जाएगा कैसे प्रेसिडेंट? चेंज हुई कैसे थी? चुना? खलीफा कैसे बनता है?
खलीफा तो जो मेजॉरिटी लोगों की होती थी कि वो जिसको वो कहेंगे रिकमेंड करेंगे उसको बना लेते थे, उसमें भी लड़ाइयाँ होती। मेजॉरिटी लोगों की, ठीक है। तो इस्लाम में स्टुपिडिटी है। इस्लाम में खाली ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी सिलेक्ट करेगी, नहीं। इस्लाम आपको गिव करती है एक आइडियोलॉजी जिसमें कहते हैं वेटेड मेजॉरिटी, पढ़े लिखे लोगों की मेजॉरिटी। इस्लाम जो है वो हर मुसलमान से इक्वल अमाउंट में वोटिंग नहीं लेता, वो वेटेड मेजॉरिटी के ऊपर खलीफा सेलेक्ट करती है। आप मुझे ये बताएं अपनी कि इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी? कू क्यों लगाने की कोशिश की थी? कू लगाने की कोशिश की थी ना इमाम हुसैन ने, जी, जी। कू लगाने की कोशिश की थी ना। जी, देखिए वो ज़रा थोड़ा सब्जेक्ट साइड पर चला जाएगा, मैं ये साइड अर्ज़ पे नहीं चला करना जाएगा, वो चाहता हूँ। बिल्कुल इसी के अंदर है। इमाम हुसैन नहीं, ने नहीं, पहले अपने 2 बंदे भेजे कूफा की तरफ, जाके कूफा वालों से पता करो मेरे मेरे साथ खड़े होगे, तो मैं आता हूँ कूफा, वहां से हम लड़ाई करेंगे और यजीद को उठाएंगे। कू लगाने की कोशिश की इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने जो कू लगाने की कोशिश की, किस चीज के लिए की? खिलाफत के लिए या इस्लाम के लिए? इस्लाम को तो फैला सकते थे वो बगैर खिलाफत के। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में 20 साल तक बगैर खिलाफत के इस्लाम फैलाया था ना। मुझे बताइए कि इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश क्यों की? खिलाफत के लिए या इस्लाम फैलाने के लिए? वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कौन एप्लीकेबल डिसाइड है कि करे? नहीं। सर स्टूपिड बात ये है। आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से इवेड क्यों करते हैं? क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ए, आंसर आप दे रहे हैं बी, क्यों? व्हाई व्हाई म व्हाई? मैं तो आपकी जो बात है उसी को फ़ेवर कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। कौन डिसाइड करेगा कि ये बंदा बहुत नॉलेज रखता है, ये जो है मैंने ये मैंने ये इस पूछा ही नहीं आपसे। आप डिसाइड कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आपको वैसे इस्लाम का पता नहीं है। ठीक है, जो मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ मुझे उसकी जवाब दें पहले। आई नेवर इवन आस्क यू कि कौन डिसाइड करेगा। मुझे पता है कि आप कल के बच्चे हैं, आपको नहीं पता। तो डोंट टेल मी दैट। सो यू ओनली आंसर मी कि इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश क्यों की थी। दैट्स वो माय खुद सिंपल बनना क्वेश्चन। चाहते थे खलीफा। थैंक यू सो वेरी मच। खलीफा बने बगैर इस्लाम को नहीं फैला सकते थे? देखिए पावर हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बंदा। बस पावर हो तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। पावर हो तो आपको पावर मिलती है, दैट्स इट। मोहम्मद के बाद सिर्फ और सिर्फ पावर की लड़ाई हुई। एंड ऑफ डिस्कशन। टेक केयर सर, हैव अ नाइस टाइम। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? इस्लाम वुमेन के हकूक के ऊपर आ जाएंगे आप? जितना आपने घूम लिया पूरी दुनिया में, घूम फिर के वापस आ गए हैं अब आप मुझे बताइए कि वुमेन राइट्स इस्लाम ने क्या दिए? इस्लामिक शरिया के अंदर वुमेन के पास राइट्स क्या हैं, जरा बता दें प्लीज। नहीं, वो राइट्स तो इतने जस्टिफाइड नहीं है। आजकल जो नहीं कानून नहीं, एक बनाए राइट दे दे, जाते हैं जस्टिफाई बाद में बात कर लेंगे। मुझे बताइए कि इस्लाम ने राइट दिया कौन सा है वुमेन को, ये बता दें। हमारी एक है यहाँ पे सिस्टर बैठी है, एक्स मुस्लिमा हकूक सीकर जी। वो पूछना चाह रही हैं कि इस्लाम ने राइट्स दिए क्या हैं वुमेन को। उन्होंने इस्लाम छोड़ा इसलिए है कि वो कहती है मुझे कोई राइट नजर ही नहीं आया। मैंने अपने मियाँ से पूछा मुझे 5 राइट्स दे दो। वो बाबा जी का ठुलू लेके आया। तो आप उनको 5 की बजाय मेरी तरफ से सिर्फ 3 दे दें। 2.5 राइट्स दे दें चले। देखें उसमें उसको विरासत में उसका हक है कहाँ पे हक है? और आधा हक है। एक जी, चले मैं जी, आपको आधा सिंपल सा सवाल करता हूँ। एक शख्स है, आप है, लेट्स से आपकी ही बात कर लेता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट्स से कि आपका कोई बेटा नहीं है। आपकी 4 बेटी हैं। आपकी जी। 4 बेटियां, आप 10 करोड़ रुपया छोड़ के अगर आपका देहांत हो जाता है, आपकी वफात हो जाती है, 10 करोड़ रुपया आपकी विरासत है। ये आपकी 4 बेटियों में कितना बटेगा? ये मेरा ख्याल है मुझे ऑथेंटिक नहीं 1/6 होगा शायद। यानी कि बाकी सारा पैसा आपके चचा, मामा, तायों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एक भी बेटा हुआ तो सारा का सारा उसे मिल जाएगा। अगर आपके 4 बेटे हुए तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 हर बेटे में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी 4 बेटियां हुई तो 60% बकौल आपके आपके चाचे, मामा, ताओं को मिल जाएगा। बेटियों को नहीं मिलेगा। क्यों भाई? ये कौन सा राइट है? ये इस ये इस्लाम ये ने कौन सा ये राइट है? किया है ना कि देखें एक खानदान जो होता है ना मेल सर इस्लाम ने मेल जो डॉ भी किया उसे छोड़े। मैंने सिंपल सी बात की है, मेल अगर नहीं है तो आपके पैसे आपकी बेटियों से हटके आपके चाचे मामों को मिल गए। क्यों? अगर आपका बेटा है तो पूरा का पूरा मिल गया बेटे को। अगर आपका एक बेटा और 2 बेटियां हैं तो 5 करोड़ एक बेटे को मिले और 2.5 करोड़ दोनों बेटियों को मिले। ये कौन सा राइट है भाई? विच राइट इज दिस? हाउ डू यू कॉल इट अ राइट? ये तो राइट है ही नहीं, ये तो जलालत है। ये तो लड़कियों नहीं के वो साथ दुश्मन है। असल में मिलना विरासत चाहिए को 33% तीनों को।
विरासत में आपने बेटी को जलील कर दिया, अदा कर दिया, क्यों? वो फैमिली जो है उसको मतलब है कि वो अपनी विरासत खानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए। खानदान से बाहर कब जा रही है भाई? आपकी बेटी की तरफ जा रही है। हम्म, बेटी खानदान से बाहर है, बेटी आपका तो, खून नहीं है, किसी और का खून है। आपकी बीवी के तो साथ किसी और बेटी ने आके कर दिया था। नहीं, वो फिर उनके खामदों को चली जाएगी ना वेल्थ अरे जो है। उनके खामन को क्यों चली जाएगी? उसको जाएगी। खतीजा के पास पूरा था ना अपने बाप का, अपने बाप का भी और अपने खामद का भी। तो इसका मतलब है कि वुमेन हैड मोर राइट्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले वुमेन के पास ज्यादा राइट्स थे। इस्लाम ने राइट छीना। खतीजा के पास अपने खामद का कंप्लीट था। इस्लाम में बीवी को 1/8 मिलेगा। तो इस्लाम ने एक वुमेन का राइट छीना है, दिया नहीं है। आप कह रहे दिया, ये राइट दिया नहीं, ये राइट छीना है। जो इस्लाम ने आधा हिस्सा दिया औरत को और 8वां हिस्सा दिया बीवी को, इट इज एक्चुअली टेकिंग द राइट फ्रॉम द वुमेन, नॉट गिविंग द राइट। आपने पूरे मुसलमान पूरी दुनिया में देख लो ना, जब भी इस्लामिक राइट की बात करते हैं वो विरासत में ही आते हैं और किसी जगह नहीं आएंगे। लेकिन विरासत को, अगर इस्लामिक विरासत को आप कंपेयर करो अर्ली विरासतों से, तो इस्लाम ने वुमेन का राइट खींचा है, दिया नहीं है। मुझे बताया खतीजा के पास सारा कुछ था कि नहीं था? वो बिजनेस उसके खामंद के चचे चला रहे थे या खतीजा खुद चला रही थी? उसके खामंद के भाई चला रहे थे या खतीजा चला रही थी? खतीजा चला रही थी। तो इस्लाम ने राइट दिया या छीना? जी 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 बहन जी। मार्कोनी जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सुनिए, मेरे पापा लास्ट ईयर वो फौत हो गए, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ आपको, ठीक है। हम 3 बहनें हैं, मेरी बड़ी दोनों बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। मैं बाहर होती हूँ और मेरी एक मम्मा है बस इंडिया में, और कोई नहीं है, भाई मेरा कोई नहीं है, हम सिर्फ 3 बहनें हैं। मेरे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जो भी है, हम तीनों बहनों में बराबर की बट चुकी है, समझे? मतलब कि पापा ने जो भी दिया है, जो भी है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, कुछ नहीं किया है, वो सारा हम तीनों में बराबरी से बटा है। अब जो इंडियन कोर्ट मेरे ऑफ लॉ, नाम पे है वो मेरे इंडियन हस्बैंड का कैसे है? वो क्यों इंडियन हुआ कोर्ट ऑफ उसका? लॉ में, देखिए इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में अगर इस्लामिक कोर्ट ऑफ लॉ हो तो आपको बराबर नहीं मिले। नहीं, वो इनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि वो उनके खामदों को चली जाएगी। मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे है वो मेरे हस्बैंड को क्यों जाएगी? वो मेरे पे डिपेंड है, मैं उसे दूं ना दूं। I can save it for my child. I can save it for my daughter, for my son later, or for myself. देखिए, ये एक इसमें लॉजिक मैं नहीं है। आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जी। एडम सीकर साहब और जो मोहतरमा बात कर रही हैं, अगर कोई बाप ये चाहता है कि मैं अपनी जो भी विरासत है अपनी बेटियों को दे दूं, वो अपनी जी। लाइफ में दे दे उनको। नहीं, बाप तो फिर कौन? जब अल्लाह ने ये बयान कर दिया ना कुरान में, तो फिर हम तो फिर कौन है ना वो उसको डिसाइड करने वाले? नहीं, आपके जब आप पास एक कानूनी इस्लामी रास्ता है कि अपनी इस्लामी लाइफ रास्ते में पे हम क्यों आप चले? चाहे। अल्लाह ने क्या दिया है हमें? नहीं, पहले मेरा आप क्वेश्चन सुन ले। एक बाप ने, जब पापा ने, जब माँ ने, जब किसी ने भी डिसाइड कर लिया, वो एक दुनियावी बात आ गई हमारी बाद में, है ना। जो अल्लाह ने जो आपकी विरासत लिख दी कि द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड द वे, लाइक औरत को बुर्का पहना है, जो नकाब करना है, जो उसको ढकना है, इट्स अ लॉ, ठीक है। आप उसको फॉलो करते हैं। या फिर आपको 5 वक्त की नमाज करनी है, इट्स अ लॉ, आप उसको फॉलो करते हैं। हाउ कुड यू चेंज दिस? आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें फिर आपकी मर्जी नहीं आती। ये भी फिर उसी तरीके से चलेगा ना। नहीं, वो तो चलेगा, लेकिन एक रास्ता मैं हाँ, आपको फिर बता रहा चलेगा, हूँ फिर कि क्यों चलेगा? मतलब वालिद पापा अपनी अगर लाइफ। जो बाप चाहता है ना, बाप चाहता है कि मेरे लिए मेरा बेटा भी बराबर है, बेटी भी बराबर है, मैं दोनों में आधा-आधा बाँट रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो जो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो मर्द को तो दे रहा है, औरत को इतना मतलब हम औरतों को उसने पैदा नहीं किया। अच्छा, मेरी अब मिट्टी से बनाया ना, थोड़ी मिट्टी सी से बनाया हम सबको, एक। उसमें अपनी रूह भी जी फूँक जी दी। मतलब हम में जी उनकी जी। रूह नहीं है? कौन है हम अल्लाह के अच्छा लिए? जी, मुझे थोड़ा 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए, जी। जी, जी, जी। क्योंकि फिर बात हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता। देखिए, एक आदमी है, उसने, आपके वालिद ने बहुत मेहनत की, करोड़ों अरबों की फैक्ट्रियां लगाई, इंडस्ट्रीज लगाई। तो अब जाहिर है कि एक जो डायनेस्टी है वो मर्द की तरफ से चलती है, तो वो कौन सी खानदान जो डायनेस्टी? है, वो देखिए इतनी बड़ी दौलत जो है वो उस खानदान में रहनी चाहिए, ना कि वो क्यों दूसरे खानदान में चली जाए। क्यों उसने अकेले लगाई क्यों? है? क्यों लगाई है? मैं एक सिंगल वुमन हूँ अभी, ठीक है? अगर कल को, मतलब समझ लीजिए मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है? बट मेरा भाई नहीं है कोई, मेरा कल को बच्चा होता है, मैं चाहती हूँ उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देना। वो भी मतलब नाना-नानी हुए ना उनके, मेरे माँ-बाप जो है वो उनके नाना-नानी हो गए।
तो हाँ, उनकी लेकिन विरासत इस्लाम नहीं जो है जानी ना चाहिए, वो मुझे जानी चाहिए, इस्लाम क्यों जो जानी है चाहिए? उसका रूट्स जो है ना वो मर्द की तरफ जाता है ना, मर्द से हाँ, तो लिया फिर जाता है। ये बात ए बे मानो ना, खत्म ये बात खत्म गेम एग्ज़ैक्टली ओवर। मर्द की तरफ जाता है, ये मर्द हाँ मर्द जी, का बनाया हुआ दीन है, मर्द के लिए। फुल स्टॉप, बाय बाय, थैंक टाटा, यू मार्कोनी मार्कोनी, साहब, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, गेम ओवर। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मर्द का बात बनाया अच्छा। हुआ माननी है, रिलीजन है, मर्द के लिए, औरत के पास कुछ नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू। थैंक यू मार्कोनी साहब, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल डोमिनेंट दीन है, मेल डोमिनेंट बेहतरीन दीन है, इसमें कोई बेहतरीन शक नहीं। तो सर आप क्या कर बेहतरीन। रहे हैं अभी तक यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे सर, ये बस कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, ये हमारे साथ ये वाले दूसरे भाई हैं जो हमें बड़ी पीछे धमकियां दे रहे थे, इनको लिया है मैंने, इनसे बात अच्छा करनी जी, है। थैंक यू, अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज जी, सर, जी, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़, चाओ, चाओ, बाय बाय, टेक केयर।